इस्लामोफोबिया मुसलमानों को पहली टेररिस्ट समझते हैं। ये तो एक तो उनका माइंड है। नहीं तो कुछ हमने ऐसा किया है या मुसलमानों ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है? देखिए, दहशतगर्दी का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। दहशतगर्दी जो होती है वो किसी मसलक या किसी मजहब से नहीं होता है। हर कौम में, हिंदुओं में भी दहशतगर्द होते हैं, ईसाइयों में भी होते हैं, यहूदियों में भी होते हैं। ये सब अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो मोदी की ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हम जो है ना वो गिलगित बिल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये सारा इलाका इसको हम आज़ाद करवाएंगे, वहाँ की अवाम की पूरी हिमायत करेंगे और हर तरह से हिमायत। अवाम की हमायत करने का क्या मतलब? चेंज लाता है ना, वो लाता है मिडिल क्लास। और हमारे मुल्क में बड़ी प्लानिंग से मिडिल क्लास को खत्म किया गया। अब हम या तो लोअर क्लास है या अपर क्लास है। लोअर क्लास बेचारी ऐसी है कि उसको अपनी रोजी रोटी से फिक्र नहीं, और अपर क्लास है उसको अपनी अय्याशियों से फिक्र। अफगानिस्तान वालों के साथ हमने क्या ऐसा किया कि उन्हें हमारे पे गुस्सा? अफगानिस्तान वालों के साथ तो हमने जब भी किया अच्छा किया। पाकिस्तान ने करोड़ों अफगानियों को पाला है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमेशा एहसान किया है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि वो दुश्मन के साथ मिलकर वो ये कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट अड्डे प्रोवाइड करते हैं अमेरिका को। कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो टीटीपी से भी अलग हैं, शायद कोई अपने तौर पे भी काम कर रहे हैं, तो वो कुछ फंडिंग ग्रुप जी वो फंडिंग हो रही है, रात से फंडिंग हो रही है। मैं क्लियर कट ये बात करूंगा, इसमें कोई आर नहीं है। वो भी ओपन, मोदी आपको पता है जो मोदी गवर्नमेंट है वो भी ओपन डिक्लेयर करती है इस बात को कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना हर तरह का वो जो है ना तरीका अपनाएंगे कि हम। उन्होंने ये कहा है कि यूके और अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है, खासतौर पे मैरियट होटल को लेकर। आज पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछूंगा कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत से ऑपरेशन किए टेररिज्म को खत्म करने के लिए, लेकिन आज भी इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स खुद को पाकिस्तान में महफूज महसूस नहीं कर रहे। क्या इसके अंदर भी कोई इंटरनेशनल साजिश है या फिर कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती है? ऐसे दूसरे तमाम कंट्री से यूके और अमेरिका ने अपने जो वहां के डिप्लोमेट्स हैं उन्हें इस्लामाबाद में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिए। ये बोल दिया है कि मैरियट होटल में भी या ओवरऑल भी आप अपने आप को सिक्योर रखें। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने बहुत ये जंगें लड़ी हैं टेररिज्म के खिलाफ, बहुत से ऑपरेशन किए हैं टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन आज भी पाकिस्तान में जो फॉरेनर हैं वो महफूज खुद को नहीं महसूस कर रहे। वजह क्या है? एक्चुअली बात यह है कि कुछ तो जो हमारे फॉरेनर लोग आते हैं यहाँ पे, वो इस्लामोफोबिया जिस पे हम अक्सर बात सुनी होगी, हमने की होगी, ऐसे ही है। इस्लामोफोबिया मुसलमानों को पहले ही टेररिस्ट समझते हैं। ये तो एक तो उनका माइंड है। नहीं तो कुछ हमने ऐसा किया है या मुसलमानों ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है? देखिए, दहशतगर्दी का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। दहशतगर्दी जो होती है वो किसी मसलक या किसी मजहब से नहीं होता है। हर कौम में, हिंदुओं में भी दहशतगर्द होते हैं, ईसाइयों में भी होते हैं, यहूदियों में भी होते हैं। ये सब में ज्यादा एग्जांपल्स मुसलमानों में क्यों नजर आती हैं, या फिर वो होते किसी और मजहब से हैं, इस्लाम का लिबादा ओढ़ लेते हैं? रीजन क्या है? लेकिन आप इस बात से एग्री करते हैं कि ज्यादातर हम उसामा बिन लादेन की बात कर लें, हम तालिबान की बात कर लें, या दुनिया के जो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं लिंक करती हैं इस मजहब के साथ? ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के साथ ये लिंक करते हैं। कुछ लोगों ने लिबादा भी ओढ़ा हुआ है मुसलमानों का कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो टेररिस्ट होते हैं, वो दहशतगर्द होते हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। उसके बाद दूसरा ये है कि हमारी ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के नाकामी भी मैं कहूँगा, क्योंकि अब ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क में फिर जो है सर उठा रही है। बलोचिस्तान में भी सर उठा रही है। इस्लामाबाद में अटैक हुआ, बलोचिस्तान में अटैक, और इस्लामाबाद में भी हमला हुआ, उसमें भी कुछ काफी लोगों की जानें गई हैं। इसमें ये हमारी सिक्योरिटी फेलियर है जिसके वजह से ये चीजें हो रही हैं। और दूसरा ये है कि अफगानिस्तान और इंडिया जो है, इंडिया अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। और इंडिया को ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि वो अफगानिस्तान में जाता है, फिर अफगानिस्तान से यहाँ पर आता है? और लेट्स सपोज इंडिया वाले, मैं अक्सर यही जवाब देता हूँ कि लेट्स सपोज इंडिया चाहता भी है कि पाकिस्तान में जो उनसे अमन ना रहे, तो अफगानिस्तान वाले क्यों मिलते हैं? अफगानिस्तान वाले क्यों इंडिया वालों के साथ मिल जाते हैं? सवाल तो यहाँ पे उठता है। वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, तो मुसलमानों के खिलाफ क्यों हो जाता है इंडिया वालों के साथ मिलकर? बात पता क्या है कि अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। यहाँ पर कोई भी एज ए मुस्लिम बन के नहीं सोचता। हम तो हर बात पे यही कहते हैं, मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ब्रदर, मुस्लिम कंट्री। हम तो बिलाशुबा यही कहते हैं, क्योंकि हमें दर्स ये दिया गया है कि उम्मत मुस्लिमा को यकजा होना चाहिए, उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद होना चाहिए। लेकिन जो है हर मुल्क का अपनी पॉलिसी होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ पर चोरों, डकैतों, मफरूरों, इश्तिहारियों को लाकर बिठा दिया जाता है। रात के 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं,
चोरों को बिठाने के लिए, लेकिन कौम के हक में आज तक देखें साने बल्दिया टाउन हुआ, दहशतगर्द आज भी हुकूमत में है। ऐसे ही बड़े बड़े वाकया हुए, इस्लामाबाद में वाकया हुआ, वो पिंडी में जो स्कूल में एपीएस स्कूल में वाकया हुआ, अभी इस्लामाबाद में, अभी फिर बलोचिस्तान में वाकयात हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इस तरह के वाकया जब होंगे हम दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए दोबारा से नॉमिनेट ना हो जाएं, कहीं अल्लाह ना करे, और दूसरे नंबर पे हमारा इंटरनेशनल इमेज तो नहीं खराब होगा? देखिए बात पता है कि इंटरनेशनल इमेज तो खराब होगा हमारा इससे, अगर हम दहशतगर्दी पे काबू नहीं करेंगे इसको तो। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमें किस किस वजह से किन किन रास्तों से खतरात हैं। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, जहाँ से हमें सीरियस थ्रेट है, क्योंकि यहाँ के जो दहशतगर्द है वो भी वहाँ पे भागे हुए हैं और वो इंतकामी कार्रवाइयां भी करते हैं। प्लस इंडिया, अफगानिस्तान वालों के साथ हमने क्या ऐसा किया कि उन्हें हमारे पे गुस्सा? अफगानिस्तान वालों के साथ तो हमने जब भी किया अच्छा किया। पाकिस्तान ने करोड़ों अफगानियों को पाला है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमेशा एहसान किया है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि वो दुश्मन के साथ मिलकर वो ये कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट अड्डे प्रोवाइड करते हैं अमेरिका को। देखिए ये बात किसी हद तक सही है कि जनरल मुशर्रफ साहब ने जो है वो अड्डे प्रोवाइड किए, और अब ये जो चोर बैठे हुए हैं, ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं, ये जो डाकू बैठे हुए हैं, ये भी वही काम करेंगे, क्योंकि ये भी अमरीकी गुलाम है, ये कोई पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी लेके नहीं चल रहे। तो यही तो यहाँ पे तो मुझे बात समझ नहीं आती। एक साइड पे आप अपने ही जो हमारे हुक्मरान हैं उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ मिलकर ऐसा करते हैं, दूसरी साइड पे हम ये कह देते हैं इंडिया इन्वॉल्व। मतलब हम खुद कंफ्यूज नहीं है कि एक जहाँ पे एक हमें जवाब नहीं आता वहाँ पे इंडिया को ले आते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं है, और हमें ये ऐसी बात नहीं है कि जवाब नहीं आता। जवाब जो रियल जवाब है ना, पाकिस्तानी वही जवाब देते हैं। हमारा नुकसान, हम जो अपना नुकसान कर रहे हैं वो हमारी अपनी वजह से हो रहा है या अमेरिका या इंडिया की वजह से हो रहा है? देखें उसमें अमेरिकन फैक्टर भी है, इंडियन फैक्टर भी है, और हमारा कोई फैक्टर नहीं, हमारा फैक्टर तो रियल फैक्टर हमारा ही है। तो फिर वही बात कर रहे हैं कि हमारा ही कसूर है ना। हमारा कसूर हर एक बंदे का कसूर थोड़ी है, वो कुछ लोग हैं जो इंडिया के हाथों इस्तेमाल होते हैं या अफगानिस्तान के हाथों इस्तेमाल होते हैं या अमेरिका के हाथों इस्तेमाल होते हैं, वो कुछ जो अशराफिया है वो हैं। पाकिस्तानी कौम का तो उसमें कोई कसूर नहीं है। कौम का तो बिल्कुल पब्लिक, मैं मजदूर आदमी हूँ, आप हैं, ये दुकान वाले लोग हैं, ये मार्केट वाले लोग हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। ये सियासतदानों का कसूर है। ये जो चोर डाकू लुटेरे लूट कर इन्होंने मुल्क को कंगाल कर दिया, हर इदारे को इन्होंने कंगाल कर दिया। आज देखिए सर्दी में लोड शेडिंग हो रही है, क्यों हो रही है? सर्दी में लोड शेडिंग हो रही है, क्यों हो रही है? गैस की लोड शेडिंग हुकूमत में होती है, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। क्यों हो रही है? कि हमारी बिजली नहीं बन रही, हमारे पास पेट्रोल खरीदने के लिए, गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं है जिसके जरिए हम बिजली बनाते हैं। अपनी पॉलिसीज को लास्ट में ये बताएं कैसे बेहतर करना चाहिए, कैसे हमें अपना इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर करना चाहिए। देखें ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि यूके या यूएस की अगर बात करें तो उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को बोल दिया कि आप यहाँ पे महफूज नहीं है या अपने आप को थोड़ा सिक्योरिटी के साथ रखें। ये हमारे लिए शर्म की बात है। सबसे पहले तो इसमें शर्म हमें नहीं आनी चाहिए, शर्म हमारी अदलिया को और हमारे इदारों को आने के। इदारों का नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि जो इदारों में लोग काम करते हैं वो अपने काम बेहतर करें, इदारों को तो नहीं। देखिए बात पता क्या है, इदारे लोगों से होते हैं। आप चलाओगे नहीं ये बात, ठीक है, हम बोलेंगे नहीं डरते हुए, हमें उठा लेंगे, भाई उठा लो, मार दो हमें, इस बात इससे बेहतर हम मर जाएं। ये कोई जिंदगी नहीं हम कि लोग बाहर से आए वो कहें यहाँ पे हम महफूज नहीं है, लोग नेशनल लेवल पे औरतें यहाँ पे महफूज नहीं है, बच्चे यहाँ पे महफूज नहीं है, बुजुर्ग आजम स्वाति 75 साल सिटीजन यार, उसको अभी तक वो हिरासत में है। शर्म की बात नहीं है ये शर्म की बात नहीं है, ये शर्म की बात है बिल्कुल जी। नंगा उसकी बेगम की उसकी वीडियो चलाती हो, बेशर्मो, ऐसे ही है। माँ बेटियों को इस तरह करते हो तुम लोग, बुरी औरतों के साथ इस तरह करते हो, बूढ़े बुजुर्गों ये बातें थोड़ी सी तलख हैं और शायद चलाते हुए भी हमें थोड़ा सा मुश्किल पेश आए, लेकिन ये बातें का वास्ता है ये चलाना। देखें हम चलाएंगे, हमें भी मुश्किल आएंगी, खाली स्टेटमेंट दे देते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस की हम बात करते हैं, हम फोर्सेस की बात नहीं करते, पॉलिटिशियंस की बात करते हैं। हम खाली स्टेटमेंट दे देते हैं, जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम ऐसा कर देंगे, हम पाकिस्तान है, हम इंडिया को ये कर देंगे, हम अफगानिस्तान को वार्न करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए हम चारों तरफ से हमारे जो कंडीशन है बहुत बुरी कंडीशन। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बात ये है, वही बात करूंगा कि सारी कंडीशन जो है, देखिए आपका अगर चौकीदार जो है सही होगा ना, चौकस होगा, बिल्कुल जान वाला होगा, एक्टिव होगा, समझदार होगा, अकल वाला होगा, तो आपकी कभी चोरी नहीं होगी। बिल्कुल। अगर आपका चौकीदार ही जो है वो दिमाग से खाली हो,
या अकल से खाली हो या उसमें वो एक्टिव ही ना हो, वो सोया हुआ हो, ठीक है, तो फिर तो मसले फिर आएंगे। तो भाई दुकान लुटेगी। दुकान लुटेगी। हमारा जो मसला है वो यही है कि जब भी कोई भी पॉलिटिशियन, अब ये 75 साल तारीख में ये जो इक़्तिदार में लोग हैं, ये जो टोला है पीडीएम का मिक्स चार चोरों का टोला है, ये 75 सालों से मुल्क में किसी ना किसी जरिए से हुकूमत में रहा है। ठीक है, तो और पब्लिक यही का लोग हैं। पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। हम हमेशा पॉलिटिशियन को कह देते हैं या अदारों को ब्लेम कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि पब्लिक को भी अपने आप पर देखना चाहिए। मेरा और आपका मुझे कोई ये बताएं, पब्लिक अगर इमरान खान को वोट देती है, वो इमरान खान को हटा के उनको ले आते हैं, तो पब्लिक क्या करेगी? या पब्लिक नवाज शरीफ को वोट देती है, वो हटा के इमरान खान को ले आते हैं, तो उसमें पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक तो जब भी करेगी, पब्लिक जब रियल जिसको मुंतखब करेगी वो हुकूमत करेगा। यहाँ पे क्या होता है भाई, ले आओ अपनी मर्जी का बंदा। हमारा मुल्क क्यों टूटा था? बिल्कुल ऐसे। क्यों टूटा था? 1971 हमारा मुल्क इसीलिए टूटा था कि हमारे इदारों को वो जो मुजीबुर रहमान है वो पसंद नहीं था, उनको भुट्टो पसंद था। ठीक है, उन्होंने कहा मुल्क टूट जाए, हमें जो है भुट्टो को वजीर आजम बनाना है, हमने मुजीबुर रहमान को वजीर आजम नहीं बनाना। अगर वही बांग्लादेश आज हमसे आगे चला हमारे गया, से आगे। मुल्क दिवालिया होता जा रहा है यार। पेट्रोल के लिए आपके पास पैसे नहीं है, वो तो गैस मेरे के लिए ख्याल से आपके उनका पास काम पैसे तो नहीं है, वो तो हमारे पॉलिटिशियंस का। भाईजान बात यह है कि उन्हीं का काम है ये। अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताएं, मेरी दुकान अगर लुट रही है, अगर ये सियासतदान लूट रहे हैं, तो इनका काम नहीं बनता उनको मना करें। तो फिर हम ये कह देंगे वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट कर पॉलिटिक्स रहे हैं। में आने का मतलब ये नहीं है, चोरी रोकना इनका फर्ज है, ठीक है। चोर को पकड़ना इनका फर्ज है, दहशतगर्दी रोकना इनका फर्ज है, दहशतगर्द को पकड़ना इनका फर्ज है। लेकिन पॉलिटिशियन जो है वो लेके आए, उनको लेके आए जो अच्छे हैं, जो ईमानदार हैं, जो मुल्क की आजाद खारजा पॉलिसी लेकर चलना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के किसी के कहने पर या किसी दूसरे कंट्री के कहने किसी पर के कहने पर कोई भी यहाँ पे हुकूमत नहीं कर सकेगा, और ना हम करने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। बात थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन दिल की बात उन्होंने की है, तो इसलिए आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर हयात खान। उमर हयात खान साहब, आप क्या करते हैं? मैं जनाब एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है, जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि इस्लामाबाद का जो मैरियट होटल है, जहाँ पे इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स आते हैं, रहते हैं, यूके के और यूएस के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें वार्न किया है या अलर्ट किया है कि आप यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से अपना ख्याल करें। पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से जो इशूज हैं, क्या वजह है कि आज 2023 में भी हमें वही इशूज फेस करना पड़ रहे हैं जो कभी 10 साल पहले, 20 साल पहले टेररिज्म की जब वेव थी तब फेस करना पड़ रहे थे। हमारा इमेज आज भी वही है पाकिस्तान का इंटरनेशनल। जी, इसमें होता ये है कि हम जो खसूसन पाकिस्तान, ये हमेशा से अंडर थ्रेट आया है। यहाँ सब लोग अपने अपने मकासद पूरे करते हैं, जब वो जाने लगते हैं तो हमें उन लोगों के सपोर्ट कर जाते हैं जिनके जरिए उन्होंने अपने मकासद पूरे किए होते हैं। अब जैसे कि टीटीपी है, टीटीपी आज भी अफगानिस्तान में कैसे महफूज बैठी हुई है। अफगानिस्तान में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, किसी ने टीटीपी को नहीं छोड़ा, तो टीटीपी कैसे पाकिस्तान में दोबारा से एक्टिव हो रही है, ये सवाल। इस्लामाबाद तक वो आ चुके हैं, बलूचिस्तान में कई अटैक हो चुके हैं और उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की है कि भाई ये हम कर रहे हैं। हाँ जी, ये सवाल पूछना चाहिए कि एहसानुल्लाह एहसान कहाँ गया। ठीक है, वो आज तुर्की में रह रहा है तो वो क्यों रह रहा है। ठीक है, और ये हमें पूछना चाहिए कि ये आते हैं, वो 4 दिन कैसे वो बन्नू उसमें पीटीडीसी के उसमें बैठे रहे, तो पूछना हमें जाहिर है सिक्योरिटी एजेंसी से पूछना चाहिए जो हमारी महाफिज हैं, वो एकदम कैसे इतना बड़ा लैप कर गई। और वहां पर अटैक हुए हैं जहां पर हम ये कहते रहे हैं या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ये कहती रही हैं कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां पर अगर पिंडी में अगर वो एपीएस स्कूल की बात करें या ओवरऑल बात करें, नहीं, उसमें देखें 2-3 फैक्टर हैं। आप तो एक तो बार बार चल रही है कि वी आर गोइंग टू डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं। अब डिफॉल्ट में होता यह है कि जब जो कोई मुल्क थोड़ा कमजोर हो रहा है उसे हर तरह से अंडर थ्रेट लिया जाता है। अब हमें दहशतगर्दी में अंडर थ्रेट लिया जाता है, इकोनॉमिकली अंडर थ्रेट लिया जा रहा है,
यानी पॉलिटिकल जो है ना ट्रेड के हवाले से ट्रेड जैसे के हम- लिहाज से जैसे हमारी एलसीज नहीं खुल रही, सारी चीजें हर कॉर्नर से हमें जो है ना इफेक्ट किया जा रहा है। किया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है? हमेशा हम ये देखते हैं, हम अपनी गलती को अमेरिका पे डालते नजर आते हैं जी, अमेरिका की वजह से ये तो एक साजिश है यहूदियों की, या कभी हम इंडिया पे डाल देते हैं जी, अगर टेररिज्म की बात आए वो हम फटाफट इंडिया पे डाल देते हैं, इकोनॉमी की बात आए, डॉलर की बात आए, वो पैसों की बात आए, हम अमेरिका पे। हमारी कोई गलती नहीं, हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमारा जो एक माइंडसेट है ना, आवे ही आवे, जावे ही जावे, हम जो कोई आता है उसको आवे ही आवे, जो जाता है उसको जावे ही जावे। तो ये माइंडसेट है ना, जब तक हम इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे ना, जब तक हमारी अपनी कोई राय नहीं होगी, अपनी कोई ओपिनियन नहीं होगी। अब हमारे माशरे में सबसे ज्यादा जो किसी भी माशरे में मेन जो नुक्ता होता है, उसमें जो चेंज लाता है ना, वो लाता है मिडिल क्लास। और हमारे मुल्क में बड़ी प्लानिंग से मिडिल क्लास को खत्म किया गया। अब हम या तो लोअर क्लास है या अपर क्लास है। लोअर क्लास बेचारी ऐसी है कि उसको अपनी रोजी रोटी से फिक्र नहीं, और अपर क्लास है उसको अपनी अय्याशियों से फिक्र नहीं है। जब कोई मिडिल क्लास रह नहीं गई। ठीक है, जब कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान से अपना दौरा जो है, विजिट है, वो कैंसिल करती है, हम ये कह देते हैं ये इंडिया की साजिश थी जिसकी वजह से, अदरवाइज सिक्योरिटी तो यहाँ पे फुल ओके थी। अब यूके और यूएस जैसी कंट्री की गवर्नमेंट्स ने ये बोल दिया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है, तो अब भी हम किसी पर ब्लेम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको बताता हूँ ना, बेसिकली हम खुद यूज होते हैं अपने मकासद के लिए, पर्सनल मकासद। बेसिकली हम कौम नहीं है, हम अफराद का टोला है, हमारे अपने मकासद हैं, हम अपने मकासद पूरे करते हैं। मुल्क से हमें नेशनलिज्म, हमारे अंदर से वैसे इंडिविजुअलिज्म आ रही है, नेशनलिज्म खत्म हो रही है। तो इसलिए हमें सोचना ये चाहिए कि अगर मुल्क है तो हम सब हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुल्क नहीं है तो हम कोई भी नहीं है। कैसे लास्ट में बस ये बताते हैं कैसे पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर सकते हैं, कैसे दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान एक सिक्योर कंट्री है? सिर्फ बातों से या एक स्टेटमेंट देने से आप अभी कह देंगे जी पाकिस्तान तो बहुत सिक्योर कंट्री है, ना तो दुनिया मानेगी, ना ही ऐसे कुछ बेहतर होगा। प्रैक्टिकली क्या ऐसा किया जाए कि दुनिया भी माने और हमें ये एक इमेज, हमारा सॉफ्ट इमेज है? नहीं, इसके लिए देखिए हमें मिनहसुल कौम सोचना चाहिए, हमें अपनी कौम को एक मैसेज कन्वे करना चाहिए, और कौम को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि जो जिन अफराद के हाथों में हम खेल रहे हैं, इनके हाथों से बाहर आएं, और हमें अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। हमारा मुल्क यानी इसी सूरत में स्टेबल हो सकता है कि हमारे अपने फैसले हों, जब हम अपने डिसीजंस हों। जाहिर है हम डिपेंडेंट कंट्री हैं, हम किसी से पैसे लेते हैं, उनके कहने पर अमल करते हैं। जब तक हम अपने पैसे, हम टैक्स पे करें, हम अपने जो है ना, जो अपने हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हमारे जो अपने अपने हकूक हैं वो हम पूरे करें, अपने जो हमारे जुम्मे जो राइट्स हैं वो भी हम पूरे करें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। और लास्ट में जो इन्होंने बात की है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है, बजाय कभी गवर्नमेंट को ब्लेम करें और कभी इंटरनेशनल लेवल पे कभी अमेरिका को, कभी इंडिया को, या कभी किसी को हम ब्लेम करें। हमें अपने गिरेबान पर झांकना है और अपनी जिम्मेदारी। एक एंड पे मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। तो मैं अगर सोख्ता सामा हूँ तो ये रोजे स्याह, ठीक है, यानी मैं अगर खाली हाथ हूँ, मैं अगर सोख्ता सामा हूँ तो ये रोजे स्याह, खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। जबरदस्त, इसका थोड़ा सा आप देखने वालों को थोड़ा यानी कि मेरे अगर घर में कोई आग लगती है ना, तो उसका जिम्मेदार मेरे घर के चिराग हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? इफ्तिखार अहमद जट। इफ्तिखार अहमद जट साहब, क्या करते हैं आप? जी मेरा रियल एस्टेट का काम है। रियल एस्टेट का काम है। आई थिंक शायद आपसे पहले भी बात हो चुकी है हमारी किसी टॉपिक के ऊपर। जी जी बिल्कुल हुई थी, वो उसामा बिन लादेन वाले इशू पे। ठीक है, जिस टॉपिक पे आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक ये है कि इस्लामाबाद का मैरियट होटल है जहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया गया है। यूके की गवर्नमेंट और यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से अपने जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको ये कहा गया है कि आप यहाँ पर मतलब ये है कि सिक्योरिटी के साथ रहें। वजह क्या समझते हैं? उसकी एक वजह तो ये है कि जो अमेरिकन CIA का नेटवर्क है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो बड़ा मजबूत है। तो जो ऑल ओवर कंट्रीज हैं उनकी एजेंसी के पास कुछ रिपोर्ट्स आने से कबल उनके पास पहुंच जाती हैं। तो वो भी बिफोर टाइम अपने जो उनके सिटीजन हैं, यहाँ पे ठहरे हुए हैं या आने की कोई आने वाले हैं, डिप्लोमेट्स यहाँ पे मौजूद जो भी हैं, हाँ वो सफारतकार वगैरह, तो उनको वो फिर बिफोर टाइम आगाह करते हैं। क्या वजह, यही तो सवाल है, वजह क्या है, क्यों आगाह करने की जरूरत पड़ गई है? पाकिस्तान के लिए ये शर्म वाली बात नहीं है। एक तरफ हम ये कहते हैं यहाँ पे हमने टेररिज्म को हरा दिया है, पाकिस्तान ने बड़ी ऑपरेशंस किए हैं टेररिज्म के खिलाफ, और आज भी यूके और यूएस की गवर्नमेंट ये अपने डिप्लोमेट्स को बोल रही है कि आप यहाँ पर जरा महफूज तरीके से रहें।
जी, उसकी एक वजह तो ये है कि पीछे जो इस्लामाबाद में एक ब्लास्ट हुआ है, तो एक उसकी ये भी वजह है कि मजीद उनके बम धमाकों को इशू आ सकता है, क्योंकि टीटीपी ने थ्रेट्स दिए हुए हैं। तो अब दूसरी वजह यह है कि जो तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में, उन्होंने जो खवातीन के ऊपर भी पाबंदियां लगाई गई हैं और काफ़ी सारे इशू जो है ना वो अमेरिकन अगेंस्ट हैं। तो वो इस वजह से भी जो अमेरिकन लोग हैं ना वो दबाव डाल रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान पे, ताकि कुछ वो अफगानिस्तान के मुतल्लक जो है ना थ्रू पाकिस्तान वो अपनी बातें है ना जो वो मनवाना चाह रहे हैं। जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। इसका कोई एलिमेंट, इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट आपको लगती है? जी, पाकिस्तान की जहाँ तक तल्लक है कि डिफॉल्ट होने की, वो भी बहुत ज़्यादा खतरात माहरीन बाकी भी है, आपके सामने है। सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा रूज पे जा रही है, और जो है ना बाहर से कोई भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो तो वो नहीं हो रहा, और जो हो रहा था वो भी बल्कि काफ़ी उसमें ब्रेक है। ठीक है, पास में अगर देखें तो हम अक्सर ये कह देते हैं, मतलब अगर कोई भी पाकिस्तान में कोई थ्रेट आता है या कोई इशू होता है, हम कभी अमेरिका पे ब्लेम कर देते हैं, कभी हम इंडिया पे ब्लेम कर देते हैं। इस दफा ये जो थ्रेट आ रहे हैं या फिर ये जो इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान में, कभी इस्लामाबाद में धमाका हो रहा है, कभी बलूचिस्तान में धमाका हो रहा है, अभी भी हम किसी दूसरे को मतलब ये है कि इसका जिम्मेदार ठहराएंगे, हम यही कहेंगे इंडिया इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है, या फिर हम ये कहेंगे यहूदी साजिश है, या अपनी गलती को देखें? ये सबसे पहले तो ये हमारी अपनी गलती है। सियासी इशू बहुत ज़्यादा है। मैं हमारे जो आपस में जो सियासी कायदीन हैं उनकी आपस में कुछ भी वो ना इत्तफाकी है। कुछ जमातें कह रही हैं जी इलेक्शन होने चाहिए, कुछ कह रही नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। सबसे पहले तो ये एक अहम इशू है। तो जो सेकंड इश्यूज हैं वो ये है कि जो बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही गवर्नमेंट की तरफ से। और जो KPK है, जो अभी जो आज़ाद कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो TTP से भी अलग हैं, शायद कुछ अपने तौर पे भी काम कर रहे हैं, तो वो कुछ फंडिंग, जी वो फंडिंग हो रही है, राह से फंडिंग हो रही है। मैं क्लियर कट ये बात करूंगा, इसमें कोई आर नहीं है। वो भी ओपन मोदी, आपको पता है जो मोदी गवर्नमेंट है वो भी ओपन डिक्लेयर करती है इस बात को कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना हर तरह का वो जो है ना तरीका अपनाएंगे कि हम। उन्होंने ये कहा है कि हर तरह का तरीका अपनाएंगे टेररिज्म को रोकने के लिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा टेररिज्म को करने के लिए हम पाकिस्तान में कुछ है। वो मैं बताता हूँ, वो ये इशू है कि आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो मोदी की ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हम जो है ना वो गिलगित बिल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये सारा इलाका इसको हम आज़ाद करवाएंगे, वहाँ की अवाम की पूरी हिमायत करेंगे और हर तरह से अवाम की हिमायत करने का क्या मतलब है? अवाम भी चाहती है आज़ाद होना? नहीं, अवाम नहीं चाहती। उनका इंदिरा गांधी ने पीछे क्या कहा था बांग्लादेश के इशू पे कि हमने जो ये उसको दो कौमी नजरिए को तोड़, हाँ, बंगाल में डुबो दिया, बहरुल काहिल में हमने डुबो दिया उसको। तो उनकी तो सारी बातें भी, लेकिन अगर देखा जाए तो बंगाल तो फिर चाहता था अलहदा होना। बंगाल नहीं चाहता था, बंगाल नहीं चाहता, शायद तो कुछ मैं तो नहीं, मतलब बंगाल के लोगों के साथ हम उन्हें प्रॉपर इक्वालिटी का सलूक कर रहे थे। सुन ले, अब जब बंगाल का इशू आया ना उस वक्त एक ग्रुप था अल बदर मुजाहिदीन, एक था अल शमस मुजाहिदीन। ये इन्होंने मिल के मक्ती बानी के साथ लड़े थे, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल के। ये रिकॉर्ड पे चीज है, बताई नहीं जाती हमारे मीडिया पे, हाईलाइट तो हमें बताई जाती है। उसके मुताबिक हमारे जो पॉलिटिशियन खुद मानते हैं कि हमने कहीं ना कहीं नाइंसाफी की है, इसलिए वो हमारे से अलहदा हुए, चाहते ना चाहते। ये तो शुरू से इशू आ रहे हैं। मार्शल्लाह आ जाए तो वो 10 साल 12 साल चल जाता है। तो सियासी कायदीन है तो उनको मुल्क का कोई ख्याल नहीं है, ना अवाम का ख्याल है। तो ये तो शुरू से चल रहे हैं सारे इशू। बिल्कुल जबरदस्त। ये लास्ट में बताएं, देखें हम जब भी डिस्कशन करते हैं लास्ट में सोल्यूशन की भी बात करते हैं। बताएं सोल्यूशन क्या है, कैसे हम अपनी सिक्योरिटी, अपने पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर सकते हैं, ये दुनिया को बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी आए, कोई फॉरेनर आए, वो यहाँ पर सिक्योर है। ऐसी कंडीशन में जब UK और US अपनी गवर्नमेंट को बोल रहा है कि अपने गवर्नमेंट बोल रही है कि आप यहाँ पर सिक्योर नहीं है, क्या ऐसा करें? तो इसमें ये एक सबसे पहले जो बात करने वाली है, हमारे सियासी कायदीन को एक टेबल पे आना होगा। जब तक वो एक टेबल पे नहीं आएंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे, सारे कायदीन आए, तमाम सियासी जमातों के, कोई एक नहीं, सबको आना पड़ेगा अगर ये मुल्क बचाना है। तो उस सूरत में कोई बाहर से इन्वेस्टर आएगा, अपनी गलतियों को हम मानेंगे या फिर हमेशा हम दूसरों पर ही ब्लेम करेंगे, US पे ब्लेम करेंगे, इंडिया पे ब्लेम करेंगे, कभी किसी पे ब्लेम करेंगे, या अपनी गलतियों को भी मानेंगे? सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को तस्लीम करना होगा, अपनी इस्लाह करनी होगी, अपने आप को ठीक करना होगा, तब भी इस मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं। मुल्क के हालात ठीक हो